व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो समझ में आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो में आपको क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और ये हम लोगों का क्वेश्चन आपको 16 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन, 18 नहीं 20 तक क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखो, अब कर रहे हैं बात। अब देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। प्रिपेयर पेटी कैश ऑन इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2024। 2024 April 1st received 10,000 rupees for petty cash. April 3rd paid cartage 800 rupees. April 4th paid bus fare 400 rupees. Speed post 200 rupees. April 6th paid for stationery 700 rupees. April 7 paid for courier services 300 rupees. April 9 paid for taxi fare 800 rupees, wages 300 rupees. April 10 paid for wages 400 rupees, charity 500 rupees. April 10 paid for newspaper bill 600. April 12 paid for shop 320 rupees. Speed post charges 300 rupees. April 13 paid for postage of postage 780 rupees. April 14 paid for repairs of chair 500 rupees. April 15 paid for refreshment to customer 900 rupees. The petty cash book is to be kept on the impress system. Amount of impressed being 4,000 rupees. Record the transaction in a suitable petty cash book format using appropriate column. अब देखो, सबसे पहले हम लोग कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। कैश बुक को हम लोग कैश अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट भी कहते हैं। जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री, तो हम लोग कैश को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। जब कुछ कैश आया तो हम लोग डेबिट करते हैं, जब कैश गया तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी एंट्री करते हैं ना हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी आता है वो। ठीक है, और फिर कभी हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करते हैं कभी। ठीक है, ये वाली एंट्री कब करते हैं? जब कुछ कैश आता है। और ये वाली एंट्री जब करते हैं जब हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं। अब देखो, हम लोग जब भी कैश अकाउंट बनाते हैं तो इधर डेबिट लिखते हैं, इधर क्रेडिट लिखते हैं। जैसे हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हम लोग बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, इधर आएगा पैसा तो 2 लिखेंगे, इधर जाएगा पैसा तो y लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे अपना फॉर्मेट कैसे क्या करना है। क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं। अब देखो, हम लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट बनेगा अब अपना। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कैश बुक
फोलियो बनाएंगे, कैश बुक फोलियो। ठीक है, फिर उसके बाद डेट, उसके बाद डेट, ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर वाउचर नंबर, ठीक है, फिर टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स, और फिर पोस्टेज एंड कुरियर, और फिर बेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ पर लिखेंगे कैश बुक फोलियो, यहाँ पर डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ पर वाउचर नंबर, ठीक है, यहाँ टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स, अब देखो टोटल पेमेंट, ठीक है, टोटल पेमेंट लिख ली यहाँ पर। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को देखो कार्टेज दे रखा है, बस फेयर दे रखा है, स्पीड पोस्ट ये सब दे रखा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पोस्टेज एंड कुरियर, और यहाँ पर बेजेस, कन्वेंशंस, ठीक है, यहाँ पर कार्टेज, यहाँ पर स्टेशनरी, मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब देखो ऊपर यहाँ पर हम लोग डेबिट लिखेंगे, देखो इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है फॉर्मेट में। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट, और यहाँ पर लिखेंगे एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे पेटी कैश बुक, क्या बना रहे हम लोग, पेटी कैश बुक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2024 रिसीव 10,000 रुपीज फॉर पेटी कैश, फॉर पेटी कैश है, अमाउंट रिसीव कितना है 10,000, ठीक है। 2025 अप्रैल 1 रिसीव 10,000, ये तो लिख लिया हम लोगों ने, टू कैश अकाउंट करके ये अमाउंट तो लिख लिया 10,000, ठीक है, 10,000। अब देखो आगे, अप्रैल 3 पेड कार्टेज 800 और बस फेयर 400, स्पीड पोस्ट 200। अब देखो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अप्रैल 3 बाई कार्टेज, ठीक है, कार्टेज
अकाउंट। अब यहाँ पर हम लोग कार्टेज बाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब भी जर्नल लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कार्टेज, ऐसे तो लिखते हैं। तो हम लोग कैश के कॉलम में लिख रहे हैं तो कार्टेज को टू बाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आया 800। 800 हम लोगों का कार्टेज के अकाउंट में चला जाएगा 800। फिर देखो क्या था, हम लोगों का बस फेयर था, अप्रैल 4 बाई बस फेयर अकाउंट कितना था 400। 400 हम लोगों का कन्वेंशन पर चला जाएगा 400। और फिर अप्रैल 4 बाई स्पीड पोस्ट अकाउंट कितना था 200। 200 हम लोगों का पोस्टेज में आ जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रैल 6 पेड फॉर स्टेशनरी 700, अप्रैल 7 पेड फॉर कोरियर सर्विस 300। कोरियर सर्विस 300 है, स्टेशनरी अकाउंट 700 है। तो अप्रैल 6 बाई स्टेशनरी अकाउंट कितना 700। 700 हम लोग का स्टेशनरी के कॉलम में चला जाएगा। फिर अप्रैल 7 बाई कुरियर सर्विस, ठीक है, कितना था 300। 300 हम लोगों का पोस्टेज एंड कुरियर वाले अकाउंट में आ जाएगा 300, ठीक है। अब देखो अप्रैल 9 पेड फॉर टैक्सी फेयर 800 बेसिस 300। टैक्सी फेयर कितना 800, बेसिस फेयर है 300। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 9 बाई बेसिस अकाउंट कितना यहाँ पर बेसिस नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे बाई टैक्सी फेयर। क्या लिखेंगे बाई टैक्सी फेयर। तो देखो कितना है टैक्सी फेयर हम लोगों का 800। 800 हम लोगों का कन्वेंशन पर आ जाएगा 800। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे बेसिस 9 बाई बेसिस अकाउंट, ठीक है, कितना है 300। 300 हम लोगों का बेसिस में आ जाएगा। अब देखो अब क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 10 पेड फॉर बेसिस 400 चैरिटी 500। बेसिस कितना है 400, चैरिटी कितना है 500। तो लिखेंगे यहाँ पर अप्रैल 10 बाई बेसिस अकाउंट कितना 400, ठीक है। तो ये 400 इधर बेसिस के अकाउंट में आ जाएगा। और अप्रैल 10 बाई चैरिटी अकाउंट कितना 500। और चैरिटी हम लोगों का किधर चला जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 500, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 11 पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल 600। न्यूज़पेपर बिल कितना है 600। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 11 बाई न्यूज़पेपर कितना है 600। तो ये 600 हम लोगों का, अब 600 हम लोग किधर लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रैल 12 पेड फॉर सोप 320 रुपीज स्पीड पोस्ट चार्जेस 300। तो देखो अप्रैल 12 बाई सोप अकाउंट कितना है 320। तो ये 320 हम लोगों का मिसलेनियस में चला जाएगा। उसके बाद अप्रैल 12 बाई स्पीड चार्जेस कितना है 300। तो 300 पोस्ट है यहाँ पर,
300 हम लोगों का इधर आ जाएगा स्पीड में, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है क्वेश्चन। अप्रैल 13 पेड फॉर पोस्टेज 780, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अप्रैल 13 बाई पोस्टेज अकाउंट कितना 780 हम लोग का पोस्टेज में आ जाएगा। उसके बाद क्या है हम लोगों का, अप्रैल 14 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर 500 रुपीज, लिखेंगे यहाँ पर अप्रैल 14 बाई रिपेयर फॉर चेयर्स, ठीक है। कितना है 500, ठीक है। ये किधर चला जाएगा हम लोगों का मिसलेनियस में चला गया। फिर उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन क्या है। 15 अप्रैल पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 900, कितना है 900। अब यहाँ लिखेंगे अप्रैल 15 बाई रिफ्रेशमेंट 900 भी हम लोगों का मिसलेनियस में चला जाएगा। आगे फॉर्मेट और बना ले, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा छोटा सा पड़ रहा है। ये पूरा फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग इधर तक का। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे लाइनें कर देंगे, ये हम लोगों का 500 नंबर की लाइनें हैं, ठीक है। और टोटल अमाउंट का टोटल पेमेंट, ठीक है, ये सारी। और क्या करना है आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब देखो इतना हो गया। उसके बाद अब और तो कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कर देंगे। क्या करेंगे, टोटल। तो टोटल करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल पेमेंट्स, क्या टोटल पेमेंट्स, ठीक है। तो टोटल पेमेंट्स ये जितना भी दे रखा है, ये जो अमाउंट दे रखा है, इन सब का हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल करके 7800, ठीक है। फिर जो इधर पोस्टेज एंड कुरियर वाले में जो अमाउंट दिया गया उसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1580। और देखो वेजेस में क्या लिखा है 300 400, टोटल हो जाएगा 700, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा कन्वेंसिंग में 800 और 400 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। ऐसे ही 800 हो जाएगा, यहाँ पर 700। और देखो मिसलेनियस में क्या क्या लिखा है अमाउंट 500 600 320 500 900, इन सब का टोटल करके आ जाएगा 2820, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग जो इन सब का टोटल करेंगे, टोटल नहीं, देखो जो हम लोगों का ये अमाउंट दे रखा था 10,000, ये इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10,000 में से जब हम लोग 7800 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2200, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2200 15 अप्रैल 15 बाई बैलेंस CD कितना 2200 लिख गया। अब देखो कितना है 10,000 हो गया, हम लोगों का जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ था वो 10,000 हो गया। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, लिखेंगे अप्रैल 16 टू बैलेंस BD, कितना जो ये अमाउंट आया वो इधर ट्रांसफर कर देंगे 2200 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ पेटी कैश बुक विद suitable columns. The book is kept on Impress system. Amount of impressed being 4,000. 2020 April 1st petty cash in hand 540. Received cash to make up the impressed paid for office cleaning 100 rupees. April 4 paid railway fare 320 rupees. बस फेयर 280 रुपीज़. बेसिस 150 रुपीज़. ठीक है. अप्रैल 5 बॉथ गुड शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर ऑफिस 370 रुपीज़. अप्रैल 7 पेड कैरीज ऑन पार्सल्स 150 रुपीज़. पेड फॉर वेजेस 220 रुपीज़. अप्रैल 10 बॉथ स्टैम्प्स फॉर 300 रुपीज़. एनवलप्स फॉर 450 rupees and an account register for 400 rupees. April 12 paid for repairs 200 rupees. Gave tips to office peon 150 rupees. April 13 gave charity 100 rupees and served tea to customers 250 rupees. April 15 paid for wages 160 rupees and reward to servant 100 rupees. तो इसका हम लोग पहले फॉर्मेट बनाएंगे. सभी को फॉर्मेट तो याद हो रहा होगा कि कैसे पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनता है. तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन करेंगे, फिर एक और लाइन करेंगे, एक और लाइन करेंगे. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन करेंगे अमाउंट की, जो अमाउंट हम लोगों का रिसीव हुआ है उसके लिए. ठीक है. अब किसके लिए लाइन करेंगे? अब कैश बुक फोलियो के लिए लाइन करेंगे. फिर उसके बाद डेट का कॉलम बनाएंगे. ठीक है. अब पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर. फिर है हम लोगों का टोटल पेमेंट्स. ठीक है. टोटल पेमेंट्स, फिर पोस्टेज, बेसिस, सभी में यही अकाउंट बनाने हैं. ठीक है. कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस. ठीक है. अब देखो, हाँ, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स, अपनी पेमेंट्स के एनालिसिस करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड और फिर यहाँ पर कैश बुक फोलियो, डेट लिख लिया सभी ने. अब यहाँ पर हम लोग अपना पर्टिकुलर्स. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पर वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स. ठीक है. फिर पोस्टेज एंड कुरियर. ठीक है. यहाँ पर वेजेस, यहाँ पर कन्वेंस. ठीक है. यहाँ पर कार्टेज, स्टेशनरी, यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस. ठीक है. अब यहाँ पर लिख देंगे पेटी कैश बुक. हम लोग क्या बना रहे हैं? पेटी कैश बुक. ठीक है. उसके बाद अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन में वो सबसे पहले क्या कह रहा है कि पेटी कैश बुक विद सुटेबल कॉलम द बुक इज केप्ट ऑन इम्प्रेस सिस्टम. अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड बीइंग 4,000. ठीक है. इसको तो हम लोग बाद में करेंगे. तो देखो 1 अप्रैल में वो क्या कह रहा है? पेटी कैश इन हैंड 540. कैश इन हैंड कितना है? 540. तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट 540 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस
BD, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है वो, रिसीव कैश टू मेकअप द इम्प्रेस्ड पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 100 रुपीज़, ठीक है। कितना है 100 रुपीज़। यहाँ पर 1 अप्रैल टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हम लोगों का 540 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल बाय ऑफिस क्लीनिंग, कितना है 100 रुपीज़, जो कि हम लोगों का किधर चला जाएगा, मिसलेनियस में, ठीक है। उसके बाद क्या है, अप्रैल 4 पेड रेलवे फेयर 320, बस फेयर 280, बेसिस 150। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 4 बाय रेलवे फेयर, कितना 320। अब ये 320 हम लोगों का कन्वेंसिंग में चला जाएगा, तो कन्वेंसिंग ये रहा 320। फिर उसके बाद अप्रैल 4 में बाय बस फेयर, कितना आ जाएगा 280 भी हम लोगों का कन्वेंसिंग में चला जाएगा। फिर अप्रैल 4 को बाय बेजिस, वो बेजिस कितनी थी हम लोगों की 150, तो हम लोगों का बेजिस के अकाउंट में चला जाएगा 150। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अप्रैल 5 बॉथ गुड शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर ऑफिस 370। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 5 बाय शॉर्ट हैंड नोटबुक, ठीक है 370, जो कि हम लोग का स्टेशनरी में चला जाएगा 370। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अप्रैल 7 पेड कैरेज ऑन पार्सल्स 150, पेड फॉर वेजेस 220। अब देखो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 7 बाय कैरेज ऑन पार्सल 150, तो 150 हम लोगों का कार्टेज में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अप्रैल 7 बाय बेजिस कितनी थी 220, जो कि हम लोगों का बेजिस के कॉलम में चला जाएगा। अब देखो आगे कह रहा है अप्रैल 10 बॉथ स्टैम्प्स फॉर 300 रुपीज़, एनवलप्स फॉर 450 रुपीज़ एंड एन अकाउंट रजिस्टर फॉर 400 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 10 बाय कैरेज ऑन पार्सल, कितना है 150 हम लोगों का कार्टेज में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये नहीं, अभी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। हाँ स्टैम्प कह रहा था वो बाय स्टैम्प 300 का, कितने का था 300 का, तो 300 हम लोगों का इधर आ जाएगा पोस्टेज एंड कुरियर में। और उसके बाद हम लोगों का क्या था, एनवलप 450, रजिस्टर 400। तो अप्रैल 10 बाय एनवलप 450, जो कि हम लोगों का इधर चला जाएगा 450। और यहाँ लिख देंगे अप्रैल 10 बाय अकाउंट रजिस्टर, क्या बाय अकाउंट रजिस्टर, किधर आ जाएगा 400 यहाँ पर, और ये हम लोगों का चला जाएगा किधर चला जाएगा स्टेशनरी में 400, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे क्या है क्वेश्चन, कह रहा है अप्रैल 12 पेड फॉर रिपेयर्स 200 रुपीज़, गेव टिप्स टू ऑफिस पियोन 150 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 12 बाय रिपेयर्स
200, तो 200 हम लोगों का मिसलेनियस में चला जाएगा। फिर उसके बाद अप्रैल 12 में वो कह रहा है बाई टिप्स टू ऑफिस प्योन, कितना है 150, किधर आ जाएगा हम लोगों का मिसलेनियस में। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अप्रैल 13 गेव चैरिटी 100 सर्व टू टी टू कस्टमर 250, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 13 वाई चैरिटी 100, तो चैरिटी हम लोगों का किधर आ जाएगा मिसलेनियस में, ठीक है। फिर अप्रैल 13 बाई रिफ्रेशमेंट, बाई रिफ्रेशमेंट 250, जो कि किधर आ जाएगा हम लोगों का मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, ठीक है। जो भी यहाँ पर देखो कॉलम्स दिए गए, अगर उनके अलावा वो कुछ भी कह रहा है तो वो सब हम लोगों का मिसलेनियस एक्सपेंसेस में चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या है, अप्रैल 15 पेड फॉर वेजेस 160, रिवॉर्ड टू सर्वेंट 100 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 15 बाई वेजेस 160, अप्रैल 15 बाई रिवॉर्ड टू सर्वेंट, कितना है 100, 160 हम लोगों का इधर बेसिस में आ जाएगा, 100 रुपीज हम लोगों का मिसलेनियस में चला जाएगा। आगे का फॉर्मेट और बना ले, ठीक है, फॉर्मेट क्लियर रखना अपना, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फॉर्मेट में। अब देखो आगे क्या करेंगे क्वेश्चन में, अब हम लोग टोटल पेमेंट्स करेंगे, क्या करेंगे टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स हम लोगों की, ये जितना भी अमाउंट हम लोगों का टोटल पेमेंट्स में लिखा है उसको हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके आ जाएगा हम लोगों का 3700। अब ये हम लोगों का पोस्टेज वाला का करेंगे तो 300 आ जाएगा, 530 आ जाएगा, 600 हो जाएगा, 150 और 1220 और यहाँ पर 900, ये दिख रहा है सभी को 900 लिखा है, ठीक है। इतना समझ में आया, ये सब टोटल है, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सब टोटल लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ लिखेंगे अप्रैल 15 बाई बैलेंस CD, कितना, उधर देखो 4000 दिया गया था ना हम लोगों का शुरू में, ये 4000, जब 4000 से हम लोग 3700 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, तो 300 हम लोग का आ जाएगा बाई बैलेंस CD, 300 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 16 अप्रैल बाई बैलेंस BD, कितना है 300, इधर साइड लिखेंगे, ठीक है, डेबिट साइड। फिर 16 अप्रैल बाय, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर भी 2, कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा कैश अकाउंट हम लोगों का 3700। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 17 था जो कि पूरा कंप्लीट हुआ है, ये हम लोगों का पूरा सॉल्यूशन रहा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 क्या है, मिस्टर यादव द पेटी कैशियर ऑफ मिस तिरुपति ट्रेडर्स रिसीव्ड 10,000 rupees on 1st April 2020 from the head cashier. Following were the petty expenses. April 2nd taxi fare 750, ठीक है। April 3rd refreshment 450, April 5th registered postal charges 200,
अप्रैल 5th wages 700, अप्रैल 8 ऑटो फेयर 200, अप्रैल 9 courier charges 150, अप्रैल 12 postal stamp 600, अप्रैल 14 eraser sharpener pencils 400, अप्रैल 17 speed post charges 200, अप्रैल 20 cartage 600, अप्रैल 20 computer stationery 500, अप्रैल 22 wages 300, अप्रैल 24 bus fare 600, अप्रैल 25 office sanitation 800, अप्रैल 26 refreshment 750, अप्रैल 28 loading charges 300, अप्रैल 30 photo stating charges 200, photo stating charges 200, अप्रैल 30 wages 800. You are required to prepare a petty cash book. हम लोगों को क्या रिक्वायर है? पेटी कैश बुक बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पेटी कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। सभी को फॉर्मेट याद हो गया होगा ना अब तक तो। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, फिर कैश फोलियो, ओके, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, ठीक है, फिर हम लोगों का टोटल पेमेंट्स, फिर उसके बाद पोस्टेज, फिर वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ पर लिखेंगे एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, ठीक है। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स, ठीक है, पोस्टेज एंड कुरियर कार और वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पेटी कैश बुक, भाई तो बना रहे हैं हम लोग पेटी कैश बुक। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर यादव द पेटी कैशियर ऑफ मिस त्रिपुटी ट्रेडर्स रिसीव 10,000, कितना रिसीव किया है? 10,000, वो भी 1 अप्रैल 2020 में। तो देखो यहाँ लिखेंगे 2025 1 अप्रैल, कितना अमाउंट है? 10,000, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2 टैक्सी फेयर 750, अप्रैल 3 रिफ्रेशमेंट 450 और अप्रैल 15 रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस 200, ठीक है। तो ये सब अमाउंट हम लोग इधर लिखेंगे अप्रैल 2 वाई टैक्सी फेयर कितना है? 750, फिर अप्रैल 3 वाई रिफ्रेशमेंट्स
कितना 450। अब ये 750 को हम लोग इधर कन्वेंस में लिख देंगे, ठीक है। और ये रिफ्रेशमेंट हम लोगों का मिसलेनियस में चला जाएगा 450। फिर उसके बाद था अप्रैल 5 बाई रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, ठीक है। कितना है 200, जो कि हम लोग का पोस्टेज में आ जाएगा। अब देखो आगे क्या है, वेजेस 700, अप्रैल 8 ऑटो फेयर 200, ठीक है। अप्रैल 5 में वेजेस है हम लोगों की बाई वेजेस 700, जो कि हम लोगों का वेजेस के कॉलम में चला जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों का अप्रैल 8 बाई ऑटो फेयर कितना है 200, जो कि हम लोगों का इधर आ जाएगा 200। और उसके बाद देखो क्या है, अप्रैल 9 कुरियर चार्जेस 150, अप्रैल 12 पोस्टल स्टैम्प 600, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 9 बाई कुरियर चार्जेस कितना है 150 हम लोगों का इधर कुरियर पोस्टेज एंड कुरियर में आ जाएगा। फिर अप्रैल 12 बाई पोस्टल स्टैम्प्स, ठीक है, क्या आ जाएगा 600 हम लोगों का इधर पोस्टेज में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या है, अप्रैल 14 इरेजर शार्पनर पेंसिल 400, अप्रैल 17 स्पीड पोस्ट चार्जेस 200, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 14 बाई इरेजर शार्पनर और क्या था पेंसिल, ठीक है 400, जो कि हम लोगों का स्टेशनरी के कॉलम में जाएगा 400। फिर उसके बाद क्या था, हम लोग का स्पीड पोस्ट चार्जेस था, तो 15 अप्रैल बाई स्पीड पोस्ट चार्जेस, ठीक है, कितना 200 आ जाएगा हम लोगों का पोस्टेज एंड कुरियर में। फिर उसके बाद क्या है, अप्रैल 20 कार्टेज 600, अप्रैल 20 कंप्यूटर स्टेशनरी 500। तो देखो लिखेंगे यहाँ पर अप्रैल 20, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर कितना है 17। अप्रैल 20 बाई कार्टेज कितना है कार्टेज 600 हम लोगों का आ जाएगा कार्टेज के कॉलम में, जो कि ये है हम लोगों का कार्टेज का कॉलम। फिर अप्रैल 20 बाई कंप्यूटर स्टेशनरी, ठीक है स्टेशनरी। अब देखो ये किधर आ जाएगा हम लोगों का स्टेशनरी के कॉलम में, कितना 500, ठीक है। आगे क्या है, अप्रैल 22 वेजेस 300, अप्रैल 24 बस फेयर 600, वेजेस 300 बस फेयर 600। तो अप्रैल 22 बाई वेजेस कितना है 300 हम लोगों का वेजेस के कॉलम में आ जाएगा। फिर उसके बाद अप्रैल 24 बाई बस फेयर कितना 600, जो कि हम लोगों का कन्वेंसिंग में चला जाएगा 600। और आगे क्या है, अप्रैल 25 ऑफिस सैनिटेशन 800, अप्रैल 26 रिफ्रेशमेंट 750। तो देखो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 25 बाई ऑफिस सैनिटेशन कितना है 800 हम लोगों का आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। फिर अप्रैल 26 बाई रिफ्रेशमेंट 750, जो कि हम लोगों का इधर आ जाएगा 750, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है, अप्रैल 28 लोडिंग
चार्जेस 300, अप्रैल 30 फोटोस्टेटिक चार्जेस 200, अप्रैल 30 वेजेस 800। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 28 वाई कूलिंग चार्जेस कितना है 300, जो कि हम लोगों का कार्टेज में चला जाएगा। ठीक है, फिर अप्रैल 30 वाई फोटोस्टेटिंग चार्जेस, जो कि हम लोगों का 200 और जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में अमाउंट जाएगा उसका। फिर अप्रैल 30 बाई बेजेस, जो कहाँ जाएगा अमाउंट 800 है बेजेस के कॉलम में। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग अपनी करेंगे टोटल पेमेंट्स। क्या करेंगे, टोटल पेमेंट्स। ठीक है, कितना आएगा टोटल पेमेंट करके, ये सब टोटल करेंगे जितना भी टोटल पेमेंट है उस वो कितना आएगा 8500। अब ये जो हम लोगों का पोस्टेज एंड कुरियर है उसका टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा 1150। और ये क्या है हम लोगों का वेजेस कितना है 1800 टोटल हो जाएगा। और ये 200, 600, 300 और 750, तो कितना आ जाएगा 1550। ये 900 हो जाएगा, ये भी 900 हो जाएगा, ये 2200। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD, कितना आएगा 1500। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे May 1 टू बैलेंस BD, तो 1500 हम लोगों का अमाउंट इधर आ जाएगा अमाउंट रिसीव में। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन थोड़ा देखो कैसे क्या होना है। ये अब क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोगों का 18। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ पेटी कैश बुक विथ सुटेबल कॉलम्स, द बुक इज केप्ट ऑन Pinterest, the amount of interest being ₹4,000, April 1st 2024, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ पेटी कैश बुक ड्रॉ विथ सुटेबल कॉलम्स एंड देन बैलेंस द सेम फॉर January 2025. January 1st petty cashier is given a monthly interest amount of 10,000 rupees. He spent last month of 9,200 rupees and got the balance from the head cashier today. ठीक है, तो आप देखो जनवरी 2nd में क्या है, पेड फॉर वेजेस 600 रुपीज़, जनवरी 3rd पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 100 रुपीज़, जनवरी 5th पेड फॉर स्टेशनरी 700 रुपीज़, जनवरी 9 पेड फॉर courier charges 200 rupees, January 12 stamps purchase 750 rupees, January 14 paid wages to casual labor 500 rupees, January 16 stationery purchased 400 rupees, January 19 paid for general expenses 610 rupees, January 20 paid for cartage 800 rupees, January 22 paid for advertising 900 rupees, January 24 paid for postage 400 rupees, January 25 paid for taxi fare 840 rupees, January 27 paid for entertainment 600 rupees, January 29 paid for carriage 500 rupees, January 31st paid for petty repairs 700 rupees। तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट रिसीव लिखेंगे। अब कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स, पोस्टेज एंड कुरियर, वेजेस, कन्वेंसिंग, कार्टेज, स्टेशनरी और मिसलेनियस। ठीक है, तो अब देखो क्या होने वाला है हम लोगों का क्वेश्चन का फॉर्मेट। देखो समझ में आ रहा है सभी को फॉर्मेट क्या है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मेट बन गया हम लोगों का। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का फॉर्मेट तो बन गया। अब यहाँ पर लिखें अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, सभी में सेम वही है। ठीक है, और यहाँ पर वाउचर नंबर, यहाँ पर टोटल पेमेंट्स, यहाँ पर पोस्टेज, पोस्टेड कुरियर, और यहाँ पर वेजेस। ठीक है, यहाँ पर कन्वेंस कार्टेज, और यहाँ पर स्टेशनरी, यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, और यहाँ पर एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। यहाँ पर पेटी कैश बुक। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 1 पेटी कैशियर इज गिवन अ मंथली इम्प्रेस्ड अमाउंट ऑफ 10,000, ही स्पेंड लास्ट मंथ 9,200। अब 10,000 का मंथली उसे मिलता है। ठीक है, उसमें से 9,200 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 800। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अब देखो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, ईयर 2025 जनवरी 1 टू बैलेंस जो हम लोगों का माइनस करके आया था 800, वो हम लोग बैलेंस बीडी में लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा 800। फिर यहाँ पर जनवरी 1 क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कैश कितना था 9,200। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। जनवरी 2 पेड फॉर वेजेस 600। वेजेस के लिए उसने कितना पे किया है 600। और जनवरी 3 पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 100। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है 100। अब देखो क्या होगा यहाँ पर जनवरी 2 बाई वेजेस अकाउंट कितना है वेजेस अकाउंट हम लोगों का 600, और ये हम लोगों का वेजेस में अमाउंट चला जाएगा। अब जनवरी 3 वाई सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 100 हम लोगों का मिसलेनियस में चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे क्या है।
जनवरी 5 पेड फॉर स्टेशनरी 700, जनवरी 9 पेड फॉर कुरियर चार्जेस 200, स्टेशनरी 700, कुरियर चार्जेस 200। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 5 बाई स्टेशनरी अकाउंट कितना था 700, जो कि स्टेशनरी के कॉलम में चला जाएगा 700। फिर जनवरी 9 बाई कुरियर चार्जेस कितना है 200, जो कि हम लोगों का पोस्टेज एंड कुरियर वाले कॉलम में आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, फिर देखो अब यहाँ पर देखो जनवरी 12 स्टैम्प्स परचेज 750, जनवरी 14 पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर 500। अब यहाँ पर लिखो जनवरी 12 बाई स्टैम्प्स कितना है 750, जो कि हम लोगों का पोस्टेज एंड कुरियर वाले कॉलम में आ जाएगा। अब यहाँ जनवरी 14 बाई वेजेस अकाउंट 500, यहाँ पर 500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जनवरी 16 स्टेशनरी परचेज 400, स्टेशनरी 19 पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस 610। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 16 बाई स्टेशनरी कितना है स्टेशनरी 400, जो कि हम लोगों का स्टेशनरी के कॉलम में लिख देंगे 400। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे जनवरी 19 बाई जर्नल एक्सपेंसेस कितना 610, जो कि हम लोग का मिसलेनियस में आ जाएगा 610। ठीक है, फिर देखो जनवरी 20 पेड फॉर कार्टेज 800, जनवरी 22 पेड फॉर एडवर्टाइजिंग 900। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 20 बाई कार्टेज कितना है हम लोग का 800 हम लोग कार्टेज वाले कॉलम में लिखेंगे 800। ठीक है, फिर उसके बाद जनवरी 22 बाई एडवर्टाइजिंग कितना है 900, जो कि हम लोगों का मिसलेनियस में चला जाएगा 900। ठीक है, फिर क्या है जनवरी 24 पेड फॉर पोस्टेज 400 रुपीज, जनवरी 25 पेड फॉर टैक्सी फेयर 840। तो देखो यहाँ लिखेंगे जनवरी 24 बाई पोस्टेज कितना है 400 यहाँ आ जाएगा हम लोगों का। फिर जनवरी 25 बाई टैक्सी फेयर कितना आएगा 840, जो कि हम लोगों का कन्वेंसिंग में आ जाएगा 840। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन जनवरी 27 पेड फॉर एंटरटेनमेंट 600, जनवरी 29 पेड फॉर कैरिज 500, जनवरी 31 पेड फॉर पेटी रिपेयर 700। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो जनवरी 27 बाई एंटरटेनमेंट 600, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 600
अब यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 29 बाई कैरेज कितना आएगा 500 हम लोग का कार्टेज में आ जाएगा। कार्टेज वाला कॉलम कौन सा है ये, ठीक है 500। अब यहाँ पर जनवरी 31 बाई पिटी रिपेयर्स कितना है 700, जो कि हम लोगों का मिसलेनियस में चला जाएगा 700। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 8600, यहाँ पर 1350, यहाँ पर 1100, यहाँ पर 840, यहाँ पर 1300, 1100 और 2910। ये सब क्या है हम लोगों का टोटल पेमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 बाई बैलेंस CD, जो कितना आएगा 10,000 से हम लोग 8,600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1,400, जो कि हम लोग का बाई बैलेंस CD है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10,000 टोटल करेंगे, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 1,400 February 1 टू बैलेंस BD, ठीक है। फिर लिखेंगे February 1 टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा 8,600, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द पेटी कैश बुक विथ एप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम। February 1st received from cashier 9,250. The amount required to make up the amount of interest 10,000 rupees. February 3rd चौकीदार wages 500. February 3rd pencil and pens 250. Bus fare to workman said to customers place 600. February 7 paid for fare wages 200. February 10 postage 800. February 12 3-wheelers charges for manager trips to the city 100. February 12 wages to casual labor 850. February 14 repairs of furniture 300. February 14 repair of scooter 400. February 18 taxi fare to assistant manager 750. February 20 refreshment to customer 450. Paid fare cartage 1,500. February 25 locks purchase 1,200. February 25 convenience 250. February 26 paid for writing pads and registers 900. February 28 courier charges 550. अब देखो आगे हम लोगों को बनाना है पेटी कैश बुक, उसी के अकॉर्डिंग अपनी हम लोगों को एंट्री करनी है। तो देखो ये हम लोगों का फॉर्मेट रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर आएगा अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। फिर कैश बुक
पोलियो। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, ठीक है। टोटल पेमेंट्स, पोस्टेज एंड कुरियर, वेजेस, कन्वेंसेस, कार्टेज, स्टेशनरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख देंगे डेबिट, इधर क्रेडिट और एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे पेटी कैश बुक। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। February 1st received from cashier 9,250. The amount required to make up the amount of the impressed कितना था, 10,000 है। उसमें रिसीव कितना हुआ कैशियर से, 9,250। बच कितना रहा है, 750, जो कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD, और कैश हो जाएगा हम लोगों का 9,250। तो देखो क्या एंट्री होगी, यहाँ लिखेंगे अमाउंट 2025 और यहाँ पर सब में अमाउंट एंड अमाउंट। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे February 1st टू बैलेंस BD, ठीक है। कितना है, 750। फिर February 1st टू कैश अकाउंट, कैशियर से कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, 9,250, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है, February 3rd चौकीदार वेजेस 500, चौकीदार की वेजेस कितनी है, 500। तो यहाँ लिखेंगे February 3rd बाई चौकीदार वेजेस, ठीक है। कितना है, 500, जो कि हम लोग का वेजेस के कॉलम में अमाउंट चला जाएगा। फिर उसके बाद है पेंसिल्स 250, जो कि February 3rd में है। फिर February 5th में बस फेयर टू वर्कमैन सेट टू कस्टमर प्लेस 600, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे February 3rd बाई पेंस 250, जो कि हम लोग का स्टेशनरी में चला जाएगा 250। फिर उसके बाद February 5 बाई बस फेयर कितना आएगा, 600, जो कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, कन्वेंशन पे। फिर क्या है, February 7 पेड फेयर वेजेस कितना, 200, और पोस्टेज February 10 800। तो यहाँ लिखेंगे February 7 बाई वेजेस अकाउंट कितना आएगा, 200, जो कि हम लोगों का वेजेस के कॉलम में जाएगा। फिर उसके बाद February 10 बाई पोस्टेज अकाउंट कितना, 800, जो कि हम लोग का पोस्टेज एंड कुरियर वाले में चला जाएगा। अब देखो आगे क्या है, February 12 3 व्हीलर्स चार्जेस फॉर मैनेजर्स ट्रिप टू द सिटी 100, ठीक है। February 12 वेजेस टू कैजुअल लेबरर 850। तो देखो यहाँ लिखेंगे February 12 बाई वेजेस टू कैजुअल कितना है, 800, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर
वो एक रह गया है, वो लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? बाई वीकली, क्या है? बाई बिलर्स चार्जेस। क्या है? बाई बिलर्स चार्जेस। कितना है? 100, जो कि हम लोगों का किधर आ जाएगा? कन्वेंशन पर। और अब February 12 बाई बेसिस टू कैजुअल कितना आ जाएगा? 850, जो कि हम लोगों का इस कॉलम में आ जाएगा बेसिस वाले में। फिर देखो क्या है? February 14 रिपेयर ऑफ फर्नीचर 300, रिपेयर ऑफ स्कूटर 400, February 18 टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर 750। तो यहाँ लिखेंगे February 14 बाई रिपेयर फॉर स्कूटर कितना? 400, जो कि हम लोगों का किस कॉलम में आएगा? कन्वेंशन पर 400। फिर उसके बाद है February 14 बाई रिपेयर फॉर फर्नीचर, तो कितना अमाउंट आएगा? 300, जो कि हम लोगों का 300 मिसलेनियस में चला जाएगा। 300। फिर देखो आगे क्या है? February 20 टैक्सी फेयर 18 पर है। February 18 बाई टैक्सी फेयर कितना है? 750, वो भी हम लोगों का किस में जाएगा? कन्वेंशन पर 750। फिर देखो February 20 रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 450, February 22 पेड फेयर कार्टेज 1500। तो यहाँ लिखेंगे February 20 बाई रिफ्रेशमेंट कितना है? 450, जो कि किधर जाएगा? हम लोगों का मिसलेनियस में। फिर है February 22 बाई कार्टेज, कितना अमाउंट है? 1500, तो ये हम लोगों का चला जाएगा कार्टेज के कॉलम में 1500। फिर देखो आगे February 25 लॉक्स परचेस्ड 1200 रुपीज, February 25 कन्वेंस 250, February 26 पेड फॉर राइटिंग पेड्स एंड रजिस्टर्स 900, February 28 कुरियर चार्जेस 550। तो देखो ये सब यहाँ पर हम लोग शो करेंगे। February 25 बाई लॉक्स परचेज कितना? 1200, जो कि हम लोग का मिसलेनियस में चला जाएगा 1200। ठीक है। फिर February 26 बाई रिटर्न पेड्स एंड रजिस्टर कितना आ जाएगा? 900, जो कि स्टेशनरी में आ जाएगा 900। फिर उसके बाद February 28 बाई कुरियर चार्जेस कितना है? 550, जो कि हम लोगों का पोस्टेज एंड कुरियर वाले कॉलम में शो करेंगे। उसके बाद अब हम लोग टोटल पेमेंट्स करेंगे। कितना आ जाएगा? इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों की टोटल पेमेंट्स कितनी आएंगी? 9600। इधर टोटल करेंगे 800 550, तो कितना हो जाएगा? 1350। इधर 1550, इधर 2100, इधर 1500, 1150 और 1950। उसके बाद क्या करेंगे? बाई बैलेंस CD। तो बाई बैलेंस CD
10,000 टोटल था तो 10,000 यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें से 9,600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो यही हम लोग का आ जाएगा बाई बैलेंस CD। ठीक है, अब देखो आगे करेंगे। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 400 मार्च 1। अभी तक फरवरी चल रही थी, अब मार्च 1 में ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट को टू बैलेंस BD मार्च 1 टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा 9,600। अब अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये क्या हो गया हम लोग का पेटी कैश बुक। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।